दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा माँ का बंटवारा कहानी सुना रही हूँ। लक्ष्मीपुर गांव में माता दुर्गा का एक बहुत विशाल और पुराना मंदिर था। वहां पर उस गांव के सारे लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए आते थे। पर कुछ टाइम पहले गांव के कुछ बड़े जमींदारों ने इस माँ दुर्गा के मंदिर पर अपना हक जमा लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। इस कारण वे अब गांव के गरीब लोगों को मंदिर में आने नहीं दे रहे थे। वो सबको मंदिर आने से रोकते थे। एक दिन मंदिर के पुजारी कहते हैं, ठाकुर साहब, कुछ गांव के गरीब लोग माँ दुर्गा की पूजा के लिए मंदिर में आना चाहते हैं, पर उन्हें कब बुलाया जाए ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि सवेरे के टाइम तो आप लोग और आप जैसे अमीर संपन्न लोग पूजा करने आते हैं। अगर मैं उन्हें उसी समय आने की इजाज़त दे दूं तो हो सकता है कि आप लोगों को ये बात अच्छी ना लगे। ठाकुर साहब, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं तो माँ का सेवक हूँ ना। जमींदार कहते हैं, अच्छा तो ऐसा करते हैं, एक मीटिंग रख लेते हैं। जो भी उस मीटिंग में तय होगा उसी के अनुसार गरीबों का मंदिर में आने का समय तय कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले ही दिन गांव के सारे अमीर सेठ और जमींदार लोग मिलकर एक मीटिंग रखते हैं। काफ़ी घंटों की बहस के बाद वो लोग एक उपाय ढूंढ ही लेते हैं। एक जमींदार बोलता है, हाँ तो भाइयों, यह बात उचित रहेगी कि माँ दुर्गा का बंटवारा कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही सही होगा, दूसरे लोग भी बोले। और लोग बोलते हैं, गरीब लोग, क्या दुर्गा माँ का बंटवारा? अरे जमींदार साहब, आप लोग ये क्या बोल रहे हो? दुर्गा माँ तो हम सबकी माँ है, और माँ का बंटवारा कैसे हो सकता है? जमींदार कहता है, अरे ओ, अपनी औकात मत भूल। देख नहीं रहा है हम जमींदार लोगों ने ये फैसला लिया है? तू बीच में मत बोल, तेरी औकात नहीं है हमारे बीच में बोलने की। और ये बंटवारा कैसे होगा ये भी सुन ले। देखो, अब से माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर गरीब लोगों का जाना बिल्कुल बंद है। मंदिर के अंदर हम सभी जमींदार और अमीर लोग ही पूजा करेंगे, और तुम गरीबों को केवल मंदिर के बाहर से ही पूजा और दर्शन करने होंगे। बस यही है माँ का बंटवारा। गरीब परिवार कहते हैं, पर जमींदार साहब, ये तो सरासर अन्याय होगा हम गरीबों पर। अरे भगवान के सामने तो सब एक समान हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जब माँ दुर्गा ने ही कोई भेदभाव नहीं किया तो आप लोग क्यों भेदभाव कर रहे हो? और कुछ दिनों में नवरात्रि भी आने वाली है। हम सभी को माँ दुर्गा की अर्चना आरती करनी होती है। अगर हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सके तो फिर हम माँ के दर्शन और पूजा कैसे करेंगे? जमींदार लोग कहते हैं, अरे ज़्यादा बकवास मत कर, हमने फैसला कर लिया है। चलो भाई चलो, और तुम लोग भी जाओ अपने अपने काम धंधों पर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये कहकर वो अमीर जमींदार लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने किसी भी गरीब की न तो किसी बात को सुना, और न ही सलाह लेना तो बड़ी दूर की बात है, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। अब नवरात्रि भी आ गई। सारे जमींदार लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ मंदिर के अंदर जाकर पूजा करते हैं, पर सारे गरीब लोग मंदिर के बाहर ही खड़े थे। वहीं से वो माता दुर्गा के दर्शन कर रहे थे। सभी गरीब लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि वे माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। पूजा करने के बाद जमींदार लोग मंदिर के पुजारी को कह कर जाते हैं, देखो पंडित जी, कोई भी गरीब मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अब से मंदिर के अंदर हम जैसे जमींदार लोग ही आ सकते हैं, और उन गरीबों को माँ के दर्शन बाहर से ही करने होंगे। सारे गरीब लोग, हे माँ, ये क्या अन्याय हो रहा है हमारे साथ? इन जमींदारों ने तो आपको भी नहीं बख्शा, आपका भी बंटवारा कर दिया। माँ, कुछ तो दया करो हम पर, हमें भी आपके दर्शन मंदिर के अंदर आकर करने हैं। कुछ तो करो माँ, कुछ तो चमत्कार दिखाओ। ये आपका बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, इसमें हमारे बाप दादा भी पूजा करने आते थे, और इस मंदिर से हमारी बहुत आस्था जुड़ी है। कुछ करो माँ, कुछ तो करो माँ। आपके मंदिर में हमारा आना बंद कर दिया गया। माँ, आपके लिए तो सभी एक बराबर है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। आपके दरबार में तो कभी भेदभाव नहीं होता, पर इन जमींदारों ने हमारे साथ ये कैसा भेदभाव कर दिया है? हे माँ, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, आप ही कुछ करो अपने बच्चों के लिए। फिर सारे गरीब लोग माँ दुर्गा से विनती करते हैं। अपने भक्तों की पुकार सुन के भला माँ दुर्गा कैसे ना आए?
ये दृश्य देखकर माँ की भी आंखें भर आई और फिर माँ क्रोधित हो उठी। इस कारण सारे गांव में प्रलय आ गई। तेज हवाएं चलने लगी, आंधी तूफान आ गया, मंदिर की घंटियां भी जोर जोर से बजने लगी। सारे अमीर जमींदार डर गए और वो डरकर मंदिर से बाहर आ गए। पर गरीब परिवारों पर तो इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो तो सही सलामत खड़े थे, जैसे कि उन पर आंधी तूफान का कोई असर ही ना हुआ हो, उन पर तो कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ये तो आराम से खड़े हैं। तभी माँ दुर्गा की आवाज़ मंदिर से आती है, क्योंकि तुम जमींदार लोगों ने मेरा बंटवारा करके मेरा अपमान किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है, उन पर जुल्म किया है, उन्हें मेरी पूजा और मेरे दर्शन से वंचित रखा है। इसलिए मैं तुम साहूकारों से बेहद क्रोधित हूँ। एक क्षण नहीं लगेगा मुझे तुम्हें धनवान से निर्धन बनाने में। तुम्हें अमीर होने का अभिमान आ गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने भोले भाले गरीब भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य ही दूंगी। इस गांव के जितने भी निर्धन लोग हैं और जिन्होंने पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा की है, मुझे दिल से माना है, आज से मैं उनके घर स्वर्ण मुद्राओं से भर दूंगी और तुम साहूकार सब निर्धन हो जाओगे। अब तुम सब मेरा क्रोध देखोगे। साहूकार बोले, नहीं नहीं माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे माँ, हमें क्षमा कर दो। अब से हम गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत बड़ी चूक हो गई है माँ, हमें क्षमा कर दो। आपकी पूजा पर तो सबका अधिकार है। अब हम इससे किसको वंचित नहीं रखेंगे। माँ तो करुणामयी है, जब भी कोई भक्त उनसे माफ़ी मांगता है तो माँ उन सबको क्षमा कर देती है। माँ ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। तब से उन साहूकारों ने अमीर गरीब में भेदभाव नहीं किया और सब अब मंदिर में जाकर ही पूजा करते थे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। दोस्तों, अगर आपको माँ दुर्गा की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।